हाँ, इट विल बिकम एज बिग एज इज फेस्ट। उसने कहा कि अगर हम पूरे एलिमिनेट कर दें पूरा एम्प्टी स्पेस किसका, ऑफ द यूनिवर्स, अगर हम पूरे ब्रह्मांड का एम्प्टी स्पेस अगर हम एलिमिनेट कर दें, गायब कर दें, तो पूरा ब्रह्मांड एक फिश के समान हो सकता है। जब मुकुंद इस चीज को समझ नहीं पाया तो उसने कैसे बताया, उसने इसमें शायद राइट नहीं किया हुआ, मैं बता देता हूं। उन्होंने कहा कि जब तुम यहाँ आ रहे थे और लिफ्ट में बैठे थे, जब तुम थर्ड फ्लोर तक पहुंचे, यहाँ आने तक मैंने क्या कर दिया था, एक आर्टिकल राइट कर दिया था। इट मीन्स मैंने एम्प्टी स्पेस ऑफ टाइमिंग को कवर कर दिया था, जिसको उन्होंने इंटरस्टेसिस कहा है। क्या कहा है, इंटरस्टेसिस कहा है। आगे क्या बात समझ में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। ओके, मुकुंद्स ऑब्जर्वेशन ऑफ नॉन फिक्शनल राइटिंग, जो उसने इसके ऊपर किया, तो क्या किया ऑब्जर्वेशन, मुकुंद ऑब्जर्वेशन अम्ब्रेटो इकोस नॉन फिक्शनल, he tells that echo's work has a certain playful and personal quality। हाँ, ये विशेष है बेटा, वो पर्सनल क्वालिटीज रखते थे। इट इज अ डिपार्चर फ्रॉम अ रेगुलर एकेडमिक स्टाइल, जो एक रेगुलर एकेडमिक स्टाइल बिल्कुल अलग हुआ करता था। ठीक है, कट रही क्या आवाज, हाँ ठीक है, अब आवाज नहीं, गलाई कटने वाला हो गया। अम्ब्रेटो इकोस डॉक्टरल डिजर्शन, अच्छा ये आप बताएंगे कि उन्होंने कहा कि उनका एक दोस्त है, ये देखिए रोलैंड बार्थेस, इन्होंने कहा था कि मैं भी क्या करना चाहता हूँ, फिक्शन लिखना चाहता हूँ, बड़े बड़े नॉवेल्स लिखना चाहता हूँ, लेकिन जैसे कर पाते उससे पहले उनकी डेथ हो गई। इन्होंने क्या कर लिया था, 21 साल की उम्र में ही समझ लिया था कि कैसे हम क्या करते हैं, जो नॉवेल्स राइट किया करते हैं। क्योंकि इन्होंने जब राइट करी, 22 नहीं होना चाहिए बेटा, 21 होना चाहिए। 22 है क्या, एक बार ट्राई करेंगे बेटा, हो सकता है ये थोड़ा सा मिस्टेक रही हो, तो आप इसको अगर 22 है तो 22 ही करेंगे। इज इट क्लियर, ठीक है। उन्होंने क्या किया, जो भी उन्होंने जब ये डॉक्टरल जो थीसिस ये जब वहां सबमिट करवाए करते थे रिसर्च में, तो उन्होंने कहा कि जो भी ट्राइज एंड फेल्योर्स है उनके साथ में इन्होंने क्या कर दिया, सबको राइट कर दिया। तो जब ट्राइज एंड फेल्योर्स राइट किए तो वो बढ़ती गई। जैसे 12th फेल आपने मूवी देखी होगी, अगर जो मनोज सर थे उन्होंने केवल लास्ट वाला सीन ही अगर राइट किया होता तो टेलीफिल्म बन जाती, वो छोटी सी, समझ पा रहे हो ना, आपको मजा भी नहीं आता। तो उन्होंने जब से वो 10th 12th में थे ना, तब से पूरी कहानी लिखी, कितनी बार फेल हो गए, कैसे कैसे उन्होंने वो जुगाड़ वगैरह चलाया, आगे बाद में कैसे आटा चक्की पे उन्होंने वर्क किया, श्योर, कैसे 3 दिन तक भूखे बैठे रहे, सब चीजें आई। तो वो हमें और भी ज्यादा अट्रैक्ट कर गई, और भी ज्यादा अट्रैक्टिव नॉवेल बन गई। आ गई बात समझ में, ठीक है। जबकि बाकी सभी लोग क्या करते हैं, पहले हाइपोथेसिस करते हैं, परिकल्पनाएं करते हैं, और परिकल्पनाएं करने के बाद में क्या करते हैं, उसके ऊपर वर्क करते हैं, और जब वो सफल हो जाते हैं तो उस लास्ट वाले लाइन को सबके सामने परोसते हैं। आगे की बात समझ में, इन्होंने क्या किया, जो ट्राइज और फेल्योर थी सबको एक साथ राइट कर दिए, और उसके बाद में इनकी नोवेल बन गई जिसको कहा गया नेम ऑफ द रोज। इज इट क्लियर, ओके। ये देखो, आइडेंटिफिकेशन विद द एकेडमिक कम्युनिटी, इन्होंने कहा कि मैं ऐसा वर्क इसलिए कर दिया करता हूं क्योंकि ये क्या करते थे, एकेडमिक कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया करते थे। आगे बात समझ में, न कि पेन पेन क्लब्स और राइटर्स के क्लब्स को ज्वाइन नहीं किया करते थे, मतलब अपने आप को ही राइटर मानते ही नहीं थे, ये एकेडमिक स्टाइल में ही काम किया करते थे, अपने आप को प्रोफेसर मानते थे। ठीक है, ये देखो, ही ऑलवेज आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ विद द एकेडमिक कम्युनिटी, उन्होंने शैक्षिक कम्युनिटी को ही अपना आधार माना, उन्होंने राइटिंग वगैरह में इतना ज्यादा फोकस नहीं किया, ऑटोमेटिकली होता गया। ठीक है, दो दिस नोवेल ही रीच टू द मिलियन ऑफ रीडर्स, जबकि आपको पता है कि कम से कम इसकी जो थी 10 मिलियन से लेके और 15 मिलियन तक जो कॉपीज थी वो बिक गई थी। इवन अमेरिका जैसे देश में 20 से 30 लाख इसकी कॉपीज बिक गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट डिजिट्स, ठीक है, ओके। मेरिट्स ऑफ द नॉवेल, इसकी जो मेरिट थी, द नेम ऑफ द रोज इज अ वेरी सीरियस, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इससे पूछेंगे ये थी क्या, तो ये सीरियस नॉवेल हुआ करती थी, और एक अदर हैंड बातचीत करें तो ये डिटेक्टिव नॉवेल हुआ करती थी। कैसे हुआ करती थी, डिटेक्टिव। लेकिन इसकी जो 3 कीवर्ड्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट, ये ड्वेल्स करती थी डीप इनटू मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मेडिवल हिस्ट्री। वेरी इंपॉर्टेंट कि जो नेम ऑफ द रोज थी वो बेसिकली एक
डिटेक्टिव क्या हुआ करती थी, नोवेल हुआ करती थी, लेकिन ये डील किस पे करती थी, मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मेडिवल हिस्ट्री। आगे की बात समझ में, ठीक है, ओके। इको डज नॉट गेट पजल्ड, ये कभी भी क्या नहीं होते थे, पजल नहीं होते थे। अम्ब्रेटो इको मेक्स ए scientific remark that publishers and journalists believe that the people only like worthless stuff। ये देखो, ये लोगों को worthless stuff माना करते थे, जबकि ऐसा नहीं। कई बार क्या करते हैं, टफ स्टाइल होते हैं राइटिंग की, उसको भी लोग बहुत ज्यादा पसंद कर लिया करते हैं, वो अलग ही प्रकार के ऑडियंस हुआ करते हैं। इज इट क्लियर? जैसे हमारे से बोरी को इंग्लिश में कोई गाना गाए तो कौन सुनेगा भाई, तो राजस्थान में तो नहीं सुन सकता ना, जहाँ इंग्लिश का रेगिस्तान है। आ रही बात समझ में? बाकी वाले लोग तो उसको क्या करेंगे, सुनेंगे ही। सबके समझ में आ रही है? अब जैसे हिंदी वाले गाने कौन सुने, तो जिनको हिंदी नहीं आती वो नहीं सुनेंगे, बाकी हिंदी वाले सुन लेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है। मुकुंद टेल्स दैट द नोवेल इज सक्सेसफुल बिकॉज इट इज डील्स विद द पीरियड ऑफ मेडिवल हिस्ट्री। ये ऐसे बोलते हैं मेडिवल हिस्ट्री के लिए था, जबकि इसका जो कैलकुलेशन निकला था कंक्लूजन, तो उसमें ये कहा गया था कि अगर ये 10 साल पहले पब्लिश की जाती या 10 साल बाद में पब्लिश की जाती तो हो सकता है इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल अलग होते। आगे के बात समझ में, इसके रिजल्ट्स थोड़े से अलग हो सकते थे, लेकिन ये टाइमिंग का एक इशू रहा और इसकी वजह से ये फेमस हो गई। ठीक है, ये देखो बात वही है कि ये देखो 10 to 15 मिलियन ये इसकी कॉपीज सेल करी गई थी, बाकी सेम वही है। ठीक है, ओके। पॉट एंड पैनकेक्स, बस। नींद आ रही क्या? नहीं नहीं, अगर क्या कर दें, समरी बता दें किसकी? बेटा वो तो वहां से हुआ ही नहीं काम। ठीक है, इसको एक बार पॉज करना बेटा। आप लोग नहीं, आप